क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा व्रत किसी निर्धन व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है? क्या केवल भगवान विष्णु का स्मरण और श्रद्धा से किया गया व्रत जीवन के दुखों को सुखों में बदल सकता है? आज की यह पावन कथा एक ऐसे गरीब ब्राह्मण की है जिसके पास खाने तक के लिए अन्न नहीं था। लोग उसका उपहास करते थे। परिवार दुख और अभाव में जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा ने उसका जीवन ही बदल दिया। आइए सुनते हैं भगवान श्री विष्णु की यह अद्भुत और प्रेरणादायक व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और भगवान का भक्त था, परंतु उसके घर में सदैव दरिद्रता का वास रहता था। दिन भर भिक्षा मांगने पर भी कभी इतना अन्न नहीं मिलता था कि परिवार का पेट भर सके। कई बार उसके बच्चे भूखे ही सो जाते थे और उसकी पत्नी चिंता में डूबी रहती। ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता, परंतु उसे समझ नहीं आता था कि उसके जीवन के दुख कब समाप्त होंगे। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह नगर से बाहर निकल गया। चलते चलते वह एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गया और भगवान को याद करते हुए रोने लगा। उसी समय वहां एक तेजस्वी वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था और उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। साधु ने ब्राह्मण से पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर अपनी सारी व्यथा सुना दी। उसने बताया कि वह धर्म का पालन करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी उसके परिवार को अभाव और कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, चिंता मत करो। भगवान विष्णु अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान विष्णु का व्रत करोगे तो तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे इस व्रत की विधि बताइए। तब साधु ने कहा, प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करना, उन्हें पीले पुष्प अर्पित करना, धूप दीप जलाना और पूरे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना। दिन भर संयम और श्रद्धा बनाए रखना तथा सायंकाल भगवान की कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना। साधु के वचन सुनकर ब्राह्मण के मन में आशा का दीपक जल उठा। उसने अगले ही दिन से भगवान विष्णु का व्रत प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करता, भगवान विष्णु की पूजा करता और पूरे विश्वास के साथ उनका नाम जपता। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले जहां उसके घर में अन्न की कमी रहती थी, वहीं अब किसी न किसी रूप में भोजन की व्यवस्था होने लगी। उसके मन की निराशा दूर होने लगी और उसके भीतर आत्मविश्वास जागृत होने लगा। कुछ समय बाद नगर के लोगों ने भी उसके व्यवहार और भक्ति को देखकर उसका सम्मान करना शुरू कर दिया। एक धनी व्यापारी उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसने अपने बच्चों को शिक्षा देने का कार्य ब्राह्मण को सौंप दिया। अब उसके घर की स्थिति सुधरने लगी। जो परिवार कभी अभावों में जीवन व्यतीत करता था, वहां धीरे धीरे सुख और समृद्धि का आगमन होने लगा। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में हुआ। अब वह हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता था और संतोष पूर्वक जीवन जीता था। एक रात्रि जब ब्राह्मण भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोया, तब उसे एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए गरुड़ पर विराजमान हैं। उनके मुखमंडल से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। भगवान ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
जो भक्त सच्चे मन से मेरा व्रत करता है और मुझे याद करता है, मैं उसके जीवन के कष्टों को दूर कर देता हूँ। अब तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी और तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। भगवान के वचन सुनकर ब्राह्मण भाव विभोर हो गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उनकी स्तुति करने लगा। जब उसकी आंख खुली तो उसका हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर गया। उस दिन से उसने अपना जीवन भगवान विष्णु की भक्ति, सेवा और धर्म के कार्यों में समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर तक फैलने लगी और लोग उसे प्रेरणा लेने लगे। हे भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की श्रद्धा और विश्वास को देखते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, धर्म का पालन करता है और श्रद्धा पूर्वक विष्णु व्रत करता है, उसके जीवन के संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि, शांति तथा अंत में मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए हमें भी हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए अंत में बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।